यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, जैसे कि या आप किसी फेडरेशन में ले सकते हैं, लेवल पे आप एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए, या आप कोच बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर डीएसओ आप बन सकते हैं, गवर्नमेंट स्टेडियम में कोच बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन हब फैमिली। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो बहुत से लोगों का मेरे को डाउट आ रहा था कि सर क्लास 12th के बाद फिजिकल एजुकेशन में कैसे अपना करियर बनाएं, कौन सा कोर्स ऑप्ट करें, स्पोर्ट्स को अपनी पढ़ाई के साथ कैसे कैरी करें, गेम्स कैसे खेल सकते हैं, हम स्पोर्ट्स में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आफ्टर 12th आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके से आप अपना फिजिकल एजुकेशन में करियर स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, आप इंटीग्रेटेड बीपीएड करें, जो कि इंडिया में दो यूनिवर्सिटी कराती है, LNIPE रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, दूसरा खालसा यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इन दो यूनिवर्सिटी में आफ्टर 12th इंटीग्रेटेड बीपीएड होता है। तो आप आफ्टर 12th इन दो यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बात आती है दूसरे ऑप्शन की। अगर आपका एडमिशन इन दोनों यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, आपका मेरिट में नाम नहीं आया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपका पेपर बेकार चले गया, तो आप मूव हो सकते हैं दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पहले BPS करें, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद इसे करने के बाद आप BPED के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब जो 2 इयर्स BPED है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी जरूरी है। मैंने BPS इसलिए कहा कि अदर सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करने से अच्छा है कि आप फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन करें। तो उसके बाद जब आप BPED के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो आप BPED का फॉर्म भर सकते हैं। 2-3 टॉप यूनिवर्सिटी है, जैसे BHU, DU, HNBGU, LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। तो जब आप BPED कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो, चाहे वो आफ्टर ग्रेजुएशन वाला 2 इयर्स BPED हो, TGT लेवल पे आप एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। देन आपको फर्दर स्टडीज करनी है, आपको कॉलेजेस में जाना है, या आपको HAD बनना है, या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हेड बनना है, या आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपको MPED करनी पड़ेगी, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये इंटीग्रेटेड के बाद भी करोगे तो 2 इयर्स की होती है, और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद BPED करोगे देन MPED करोगे तो भी ये 2 इयर्स की ही होती है। जब आप MPED कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे नेट का एग्जाम देने के लिए, PRT लेवल पे पढ़ाने के लिए। और आप इसके साथ साथ चाहे आप BPS कर रहे हो, चाहे आफ्टर ग्रेजुएशन BPED कर रहे हो, चाहे इंटीग्रेटेड BPED कर रहे हो, चाहे इंटीग्रेटेड के बाद मास्टर्स कर रहे हो, या BPED के बाद मास्टर्स कर रहे हो, आप अपनी स्टडीज के साथ साथ गेम्स भी खेल सकते हैं। कैसे, बताता हूं। हर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ जोन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। आप अपने अपने गेम्स में नॉर्थ जोन, ऑल इंडिया और खेलो इंडिया खेल सकते हैं। अगर आप इन गेम्स में मेडल लेके आते हैं, जैसे ऑल इंडिया में या खेलो इंडिया में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब बात करते हैं कोचिंग की। कोचिंग के लिए आपको BPS और या BPED के बाद 1 साल का डिप्लोमा करना होता है, जो कि NSNAS करवाता है। या तो आप पटियाला से कर सकते हैं, या तो आप बेंगलोर से कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कोच के लिए। यह आपको एक सर्टिफाइड कोच कोर्स होता है, जो कि आपको एलिजिबल कर देता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देने के लिए। आप अपने गेम में कहीं भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दे सकते हैं, या आप किसी फेडरेशन में ले सकते हैं, या आप कोच बन सकते हैं, अपना एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, वॉलीबॉल ट्रेनिंग सेंटर, फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर, हॉकी ट्रेनिंग सेंटर, या एक्सेट्रा जो भी आपका गेम है। इसमें वेरियस स्पोर्ट्स वैकेंसी निकलती है, साई में निकलती है, NSNAS में भी निकलती है, और अलग अलग लेवलों पे निकलती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर DSO आप बन सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट स्टेडियम में कोच बन सकते हैं। तो ये इसके करियर ऑप्शन थे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन की लाइन में ही अपनी स्टडीज कैसे कर सकते हैं, या स्पोर्ट्स को अपने स्टडीज के साथ कैसे कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। अगर इससे रिगार्डिंग अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वहां रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।